और उस बुढ़िया का मर्डर जाफर ने किया था। फिर पूछना क्या था, हम लोगों की विजय की पताका जो थी वो फहराने लग गई। मर्डर केस में इतना पता लग गया, बहुत बड़ी विजय हम लोगों ने मनाई। और उस विजय में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि हमारे लाल नागेंद्र सिंह और उनके साथ में हमारे लक्ष्मण सिंह और शराब की बोतल खुल गई, पीना शुरू कर दिया, पिलाना शुरू कर दिया। सिपाही लोगों ने भी पिया, थोड़ा बहुत चौकीदारों को भी दिया गया। इतनी खुशी हुई कि साहब वहां तो फिर पूछना क्या था, 2 घंटे तक पीना खाना चलता रहा। रात को 2 बजे खा पी के फुर्सत हुई। अब सोने का भी समय होता है, हम लोग भी थक गए थे। उसको भी जाफर मियाँ को भी उनकी बड़ी खातिरदारी की गई, उनको जबरदस्ती पिलाया गया, खाना भी दिया गया। क्योंकि अब हम लोगों को जो कुछ भी श्रेय मिला वो तो उसी के कारण मिला। जाफर मियाँ, ये हुआ कि भाई इनको रात में कहां और कैसे रखा जाए, सेफ्टी का सवाल था। तो उनको लिटा दिया गया और लिटाने के बाद हुक्म हुआ कि उनके दाहिनी तरफ ये जो हमारे सेकंड अफसर है लक्ष्मण सिंह, वो लेटेंगे और बाईं तरफ मैं लेटूंगा। तो 2 थानेदार उनके बगल में लेटेंगे और बीच में वो मुलजिम लेटेगा। चौकीदार, यहां आग जल रही थी, सर्दी का मौसम था तो आग सुलग रही थी, वहां चौकीदार पहरा देता रहेगा। सिपाही लोग जागेंगे टर्न बाई टर्न, ताकि किसी भी हालत में कोई इंसिडेंट ना होने पाए। और रात कट जाएगी तो सुबह फिर हथकड़ी इनको लगा के थाने में बंद किया जाएगा, आगे कार्रवाई होगी। कुछ तो हम लोगों की दिन भर की थकान, कुछ शराब का नशा, खाने पीने में देरी होने की वजह से लेट सोने को मौका मिला, लिहाजा सबकी आंखें लग गई और सबों के खर्राटे आने लग गए। नतीजा ये हुआ कि करीब सवेरे 5 बजे का वक्त था कि कुछ खुसुर खुसुर की आवाज से सुनाई पड़ी। दरोगा जी भी हमारे सुन रहे थे, लक्ष्मण सिंह साहब भी सुन रहे थे। करीब करीब सुबह का वक्त था। मेरे भी कान में कुछ भनक पड़ रही थी, कुछ बातें हो रही हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो दरोगा जी से या हम लोगों को बताए। बहरहाल किसी ने लक्ष्मण सिंह साहब के पैर की उंगलियां हिलाई और उनको जगाया। हालांकि वो आधे तो जग ही रहे थे। और जगाने के बाद उनसे कहा कि साहब जाफर तो है ही नहीं। हमने बाएं करवट देखा तो जाफर गायब, लक्ष्मण सिंह ने दाहिने करवट देखा तो जाफर गायब। हम दोनों सो रहे हैं और जाफर मियाँ का पता नहीं। काटो तो खून नहीं। और नागेंद्र सिंह को तो पूछना ही क्या था, अब इतना गुस्से में वो लाल लाल आंखें। और साहब उन्होंने हुक्म दिया कि हम सब के सब मारे जाएंगे अगर जाफर का पता न लगा। फौरन साले को पकड़ो। कहां से पकड़ो, जब कुछ पता हो। सिपाहियों को कहा गया, एक नक्शा खींचा गया। उस नक्शे के मुताबिक त्योथर नदी के फलाने घाट में तुम जाओ, फलाने घाट में तुम जाओ। उस घाट के किनारे जो कि किनारा पड़ता था नदी का, तुम जाओ। क्या चांसेस हैं, यहां से लगा हुआ यूपी का इलाका है, उत्तर प्रदेश का, कम से कम ये उत्तर प्रदेश न जाने पाए तो वो बॉर्डर सील कर दो। हमको हुक्म हुआ, चूंकि मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद का ट्रेंड सब इंस्पेक्टर था और दरोगा जी के पास घोड़ा था, तो उन्होंने अपना घोड़ा मुझे दिया। उन्होंने कहा आप घोड़ा लीजिए और आप चाक घाट सीधे जाइए। सीधे चाक घाट जाके वहां पुलिस वालों को कहिए कि सब सील करें यूपी का इलाका। और लक्ष्मण सिंह जो हमारे सेकंड अफसर थे, उनको ये कहा गया कि आप सीधे यूपी में घुस जाओ और जो रेलवे लाइन है इलाहाबाद से मानिकपुर सतना, उस रेलवे लाइन को आप सील करो। किसी भी रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन में बैठ सकता है। खैर वो सब प्लानिंग हो गई। उस प्लानिंग के मुताबिक हम लोग रवाना हुए। सवेरे 5 बजे का वक्त था। अपने अपने स्पॉट पे 5:30, 6, 6:30, 7 बजे तक पहुंच गए हम लोग। लक्ष्मण सिंह भी पहुंच गए। वो सीधे शंकरगढ़ स्टेशन गए। शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक पड़ता था।
तो रेलवे स्टेशन गए, दिन भर आराम किया। जो गाड़ियां वहां से निकलती थी उनको उन्होंने देखा और त्योंथर के एक घाट से इंफॉर्मेशन ये मिली कि साहब यहां सवेरे 5 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब एक आदमी आया था, हरे रंग का शॉल पहने था और उसने नदी पार किया है। इस नाव वाले ने, उसी नाव वाले ने बल्कि बताया कि मैंने उसको इस पार से उस पार पहुंचाया है, जिससे अंदाज मिल गया कि वो आदमी उत्तर प्रदेश की तरफ गया। शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन में सारा दिन बीत गया। रात करीब 8 या 8:30 बजे वहां कोई ट्रेन एक आती थी उस जमाने में, इलाहाबाद की तरफ से, और मानिकपुर सतना जाती थी। लक्ष्मण सिंह साहब प्लेटफॉर्म में बैठे, आंखें गड़ाए थे, कौन व्यक्ति चढ़ता है कौन उतरता है, लेकिन उनको कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। और उन्होंने दिन भर की थकान के बाद उन्होंने सोचा कि समय इतना हो चुका है कि वो आदमी कम से कम शंकरगढ़ से तो नहीं निकलेगा। तो उसी ट्रेन में बैठकर उन्होंने सतना की तरफ वो भी रवाना हुए। बाई चांस जिस डब्बे में वो बैठ रहे थे उसी डब्बे में दूसरी तरफ से, ट्रेन के मेन प्लेटफॉर्म से तो ये बैठे, छोटा सा रेलवे स्टेशन, दूसरी तरफ से एक आदमी और चढ़ा। इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस वक्त, लेकिन जब ट्रेन चल पड़ी तब तक वो आदमी जमीन पर ही बैठकर, फर्श पर, और शाल से अपने को ओढ़कर और लेट चुका था। अगला स्टेशन जब आया तब इनको कुछ, लक्ष्मण सिंह को शक हुआ कि ये शाल तो लगता है गफूरा का है, जाफर का। गफूरा को क्या नाम हमने बताया था? जाफर का है। तो धीरे से जब वो आदमी जो सो रहा था, मानिकपुर पहुंचने के बाद उन्होंने उसका शाल खसकाना शुरू किया कि किसी तरीके से उसका चेहरा दिख जाए। चेहरे से वो जब शाल हटा तो इनको आश्चर्य भी हुआ और बड़ा अच्छा भी लगा कि जाफर ही है, ही तो बड़ा सो रहा है। उन्होंने सोते हुए आदमी को जगाना उचित नहीं समझा। वो आदमी दिन भर का थका मादा जो वहां से भाग कर आया था दुनिया भर के हमलों की इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो वो भी मुर्दा बना सो रहा था। उसकी नींद जो ऐसी आई बेहोशी की कि जगने का सवाल ही नहीं। लक्ष्मण सिंह साहब जो थे लगातार साहब उस आदमी को देखे रहे, लगातार वो सोता रहा। जब सतना स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो उन्होंने, अपना इलाका है सतना, रीवा स्टेट का, तो जब सतना इलाके में वो ट्रेन पहुंची तो उन्होंने धीरे से उसका शाल पकड़ के खींचा झटके के साथ। शाल के साथ ही उसकी नींद खुल गई, और नींद खुल गई तो उन्होंने फौरन उसके गर्दन में हाथ लगाया कि बे कहां भाग के जा रहा है, उठा चल। अब वह इतना घबराया हुआ सा था, नींद में था, क्योंकि उसके कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और मैं कहां हूं। लिहाजा उनके एक ही बार के कहने पे वो आदमी खड़ा होके और फौरन उनके साथ प्लेटफॉर्म पर उतर पड़ा। प्लेटफॉर्म से फौरन उन्होंने उसकी गर्दन पे हाथ लगा के, और पुलिस स्टेशन वहीं जीआरपी था, वहां गए, वहां से एक सिपाही को मदद में लिया और उसके बाद वो लेकर सतना कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली में जाफर मियां को रात भर के लिए रख दिया गया, और वहां से फिर दूसरे दिन उसको लेकर रीवा होते हुए बस आप सुहागी और कैंप पहुंचे। और जिस वक्त वो कैंप पहुंचे हैं तो हम लोगों को जो खबर मिली तो कितनी खुशी हुई है वो हम ही लोग जानते हैं। उस केस में फिर आगे की कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, एविडेंस उसमें काफी मिल चुकी थी। उनके साथ के जो कॉन्स्पिरेटर्स थे मिश्रा परिवार के, उन सबों को भी मुल्जिम बनाया गया, चालान पेश किया गया। ये कहानी मैंने इम्तियाज अहमद बाबू साहब को सुनाई कि साहब सुहागी में रहकर मैंने एक इन्वेस्टिगेशन मर्डर का देखा है
और उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा उनको लगा। और मैं समझता हूं कि हमारी लाइफ में उनकी गुड विशेस ने हमको शुरू से ही बड़ा एनकरेजमेंट मिला, जिसका हमें फायदा भी हुआ, ऐसा मेरा अनुभव।